Hello student, welcome to the third lecture of IUPAC nomenclature. We are in a chapter of general organic chemistry and this is the third lecture of nomenclature part. Now, as I have told you बच्चों कि जो स्टार्टिंग के 3 से 4 लेक्चर होने वाले हैं वो IUPAC से उनका कोई लेना देना नहीं, हम लोग सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं बिकॉज विदाउट बेसिक्स अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बहुत डिटेल में सिखाया था. मैंने आपको थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी दिए थे. आई होप आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, राइट. तो आज के लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कंडेंस फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे और कंडेंस फॉर्मूला से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो सब कैसे बनाए जाते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे डिग्री ऑफ कार्बन और फिर नेक्स्ट लेक्चर से वी कैन स्टार्ट आराम से अपना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर. तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों. लेट्स स्टार्ट. इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट इज कंडेंस्ड फॉर्मूला. अब ये कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है. जो कंपाउंड लिखा है उसको कंडेंस कर देंगे, मतलब शॉर्ट में करेंगे, उसी को बेटा कंडेंस फॉर्मूला बोलते हैं. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास में समझो ये कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, ठीक है ना. कंडेंस फॉर्मूला जनरली हम लोग कब करेंगे, कभी कोई भी चीज को कंडेंस कब करेंगे, छोटा कब करेंगे, जब वो बहुत बड़ा होगा या फिर लिखने के लिए हमको इतना ज्यादा टाइम नहीं है या फिर हम लोग को कन्वीनियंट नहीं है, तब हम लोग कोई चीज को कंडेंस करेंगे बेटा. कंप्रेस करना, कंडेंस करना. जैसे अभी मैं आपको वीडियो लेक्चर जो भेजता हूँ तो जब मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ तो वो 3-3, 4-4 जीबी का हो जाता है बहुत बार. तो उसको कंप्रेस करना पड़ता है. कंप्रेस मतलब ऐप आता है, उससे कंप्रेस किया जाता है, फिर हम लोग अपलोड करते हैं. वरना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और आप लोग जब देखोगे तो आपका भी मोबाइल डेटा बहुत यूज होगा. तो कंप्रेस तब की जाती है कोई भी चीज जब वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है ना. या फिर हम लोग को उसको थोड़ा कन्वीनियंट बनाना होता है. जैसे अभी इस कंपाउंड की बात करें तो ये तो इसका कौन सा फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, बराबर है. लेकिन अगर मैं इसको कंडेंस करना चाहूँ, मतलब इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ, तो इसका एक कंडेंस फॉर्मूला भी है. वो ध्यान दे क्या है. कंडेंस फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, CH3 है. CH3 कितनी बार है, एक ही बार है. सो नो नीड टू राइट ट्वाइस, ट्राइस ऐसा. बट इस CH3 के आगे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ तो CH2 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 3 बार आ रहा है. So then what is the need of writing CH2 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 3 times? You can write directly CH2 thrice like this. इसी को तो कंडेंस फॉर्मूला बोलते हैं. देख लो अभी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मैंने CH2 थ्राइस लिख दिया तो मैंने मेरा काम कितना आसान कर दिया. CH2 3 बार लिखना, अगर समझो 10 बार होता तो बहुत डिफिकल्ट होता. तो CH2 थ्राइस लिख दिया, फिर लास्ट में वापस कौन आ रहा है, CH3 आ रहा है, तो हो गया. दिस इज द कंडेंस फॉर्मूला, दैट्स इट. एकदम सिंपल. ये क्या है, कंडेंस फॉर्मूला है. चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा अभी लेवल बढ़ाएंगे, ध्यान देना. CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान देते हैं सुनना बच्चों, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है. कंडेंस फॉर्मूला मैंने देखा है, दिस इज माय ऑफलाइन एक्सपीरियंस. ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है मेरा कि जब मैं कंडेंस फॉर्मूला जनरली स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इसको इसको इसमें कन्वर्ट करने दो, तो उसमें बहुत डिफिकल्टीज होती है जब लेवल धीरे धीरे बढ़ते हैं. तो एकदम ध्यान से सुना, हल्के में मत लेना. बताता हूँ क्यों. अगर हम लोग बात करें तो CH3 इधर भी है, इधर भी है. दोनों क्या सेम कार्बन से जुड़ा है, सर CH3 तो इधर भी है ना, हाँ, लेकिन सेम कार्बन से थोड़ी जुड़ा है. ये CH3 थोड़ी इससे जुड़ा है. तो ये दोनों तो CH3 सेम कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं. इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना. CH3 ट्वाइस, एकदम ध्यान से. बट ये दोनों CH3 किससे जुड़े हुए हैं, CH से जुड़े हुए हैं, तो ब्रैकेट के बाहर CH, एकदम ध्यान से. फिर बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े तो CH2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो CH2 ट्वाइस, ठीक है. और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, लास्ट में CH3. अभी मैं अगर आपको बोलूं कि इसको इसमें कन्वर्ट करो तो डेफिनेटली थोड़ा सा टफ लग सकता है हमको, बट प्रैक्टिस से अपना कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल और दूं, CH3 CH3 CH3, ध्यान से देखना बच्चों, CH3 CH3 CH3, बराबर है. तो अभी आप बताओ, सब CH3 आप बोलोगे CH3 6 टाइम्स, तो कहां लिखेंगे क्या एक ही कार्बन पे 6 कार्बन CH3 जोड़ दे नहीं ना. CH3 बच्चों यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार है. इस कार्बन के ऊपर 3 बार है, तो इसको पहले लिखेंगे ऐसा, CH3 ब्रैकेट में कितनी बार, 3 बार. किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन ऐसे, ठीक है ना. फिर नेक्स्ट कौन है, एक कार्बन है जिसके ऊपर भी CH3 कितनी बार जुड़े हुए हैं, 3 बार है, तो CH3 कितनी बार, 3 बार. इस तरीके से लिखा जाएगा बच्चों, बहुत इजी है.
थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल बहुत सारे करूंगा, डोंट वरी। एक और एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब इस से डबल बॉन्ड आ गया तो क्या करें? तो सिंपल है, यहाँ पे तो कुछ सेम है ही नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? CH3 लिखेंगे। अभी C2H5 मत लिखना, CH3 लिखो। CH3 CH2 CH CH लिख दिया। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, सो शो डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर वापस CH2 और CH3। ऐसे भी लिखा जाता है। और अभी जो नए बुक्स है, नया सिलेबस है या फिर नए न्यू पैटर्न है, उस तरीके में ऐसे लिखा जाता है। पहले हम लोग इसको ऐसे भी लिखते थे, CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, ऐसे भी लिखा जा सकता है ये, ठीक है ना। तो सर इसमें फिर पता कैसे चलेगा कि डबल बॉन्ड है? तो ऑब्वियसली जब आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे तो आपको बॉन्ड्स का प्रॉब्लम पता चलेगा, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर डबल बॉन्ड डालते हैं। बट मैं आपको बोलूंगा जनरली यू विल कम अक्रॉस दिस ओनली, तो इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का अपने को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल अभी नेक्स्ट वाला लेते हैं, जनरली यू विल कम अक्रॉस दिस ओनली, डोंट वरी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो इसको कैसे शो करेंगे बताओ? इसको हम लोग लिखेंगे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे बॉन्ड लिखने की जरूरत नहीं है, CH3 हो जाएगा इस तरीके से बच्चों। आई थिंक क्लियर जा रहा है अभी। और भी एग्जांपल्स लेते हैं, डोंट वरी। अगर मैं एग्जांपल लूँ ये वाला C CH3 CH3 C CH3 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 C CH3 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 C CH3 CH3 CH3। डर लग रहा है सबको? नहीं लगा? लगना चाहिए था डर। देखते हैं ना सर, आप हो हमारे साथ, हमको डर क्यों लगेगा? तो ध्यान दो, अगर हम लोग देखें तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, चारों सेम है कि डिफरेंट है स्टूडेंट्स? सर सेम है, और चारों के चारों एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। देखो ये वाला सेंटर में कार्बन, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बाहर एक कार्बन, उसके ऊपर जुड़ी हुई कोई भी चीज कितनी बार? 4 बार, करेक्ट ना। अभी इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे सिर्फ एक बार, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 4 तो हो ही रहा है, दिमाग लगाओ। इसको लिखेंगे इसके अंदर, पर 4 टाइम्स हो ही रहा है, तो इसका नाम, इसका फॉर्मूला क्या है? एक कोई भी एक ले लो, सब सेम ही तो है। 4 बार लिख रहा हूं ना मैं, यहाँ पे 4 टाइम लिख दिया, तो बता इसका नाम कैसे लिखेंगे? CH3 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 एक ही कार्बन से ऊपर जुड़ा हुआ है, तो CH3 क्या थ्राइस, CH3 थ्राइस, और पूरा का पूरा CH3 किसके ऊपर जुड़ा है? एक ही कार्बन के ऊपर जुड़ा है। और ये पूरा कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार लिख दिया। और फिर वही जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? बाहर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। सर आपने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट है ना अंदर, इस वजह से मुझे क्या बनाना पड़ा? स्क्वायर ब्रैकेट बनाना पड़ा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं CH3 फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, डोंट वरी। ये आई थिंक आपको इजीली आ जाना चाहिए अभी, इससे तो इजी था, ऊपर वाले से तो इजी है। वापस बोलोगे सर ये तो रिपीट ही किया आपने, राइट? तो इतना तो कंफर्म है कि ये ही रिपीट हो रहा है। कितनी बार? 4 बार रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4, सर रिपीट हो रहा है, बट रिपीट होके भी सेम कार्बन पे जुड़ा होना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर CH3 तो इधर भी रिपीट हो रहा था, CH3 बट क्या ये वाला CH3 इस कार्बन से जुड़ा था क्या? नहीं था, इस वजह से मैंने नहीं लिखा। अभी आप बताओ, कुछ भी हो जाए 101% स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे 4 और यहाँ पे, तो C आएगा ही, इतना तो कंफर्म है। अभी इसको क्या करना है? इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो CH3 कितनी बार है बच्चों? 2 बार है, तो CH3 कितनी बार? ट्वाइस हो गया, और क्या बच गया? CH, तो CH और 4 टाइम्स हो गया बच्चों ये। तो इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। अभी मैं आपको कम से कम और 5-6 एग्जांपल्स दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो आप करिए। फिर हम लोग इसका उल्टा वाला पार्ट करेंगे, मतलब ये दिया होगा तो इससे ये भी बनाना है,
उसके बाद में बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इसको अगर मैं आपको बोलूं कि इसको बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करो तो वो भी आना चाहिए। तो नेक्स्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन पे हम लोग थोड़े क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर मैं आपको इसी स्ट्रक्चर से ये वाला स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा और फिर उसको बॉन्ड लाइन एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, तो आपके कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए, राइट द कंडेंस फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन, राइट कंडेंस्ड फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। राइट, एकदम इजी है बच्चों, प्रैक्टिस करिएगा। मैं सबके आंसर्स बताऊंगा, डोंट वरी। CH3 CH2 CH2 CH3, सेकेंड CH3 CH3, रिंग वाले कंपाउंड्स का तो कंडेंस फॉर्मूला होगा नहीं, ठीक है, ध्यान देना। ये 3 ट्राई करिए, मैं और भी लिखता हूँ यहाँ पे। वीडियो पॉज करिए, इन सबके आंसर लिखिए। हो गया, चलो डिस्कस करें फिर। इसका आंसर तो डेफिनेटली सब लोगों ने लिखा होगा, इसका कंडेंस फॉर्मूला आपने लिखा होगा CH3 CH2 ट्वाइस। क्यों? क्योंकि CH2 दो बार था, करेक्ट। उसके बाद में इसका कंडेंस फॉर्मूला देखेंगे तो ये CH3 दो बार एक ही कार्बन से जुड़ा है। अब ये मत बोलना सर यहाँ पे भी तो है, वो दूसरे कार्बन से जुड़ा है। तो पहले CH3 कितनी बार है? दो बार है, तो CH3 ट्वाइस CH हो गया, बराबर है। CH3 ट्वाइस CH के ऊपर जुड़ा हुआ था, फिर नेक्स्ट वापस कौन आ रहा है? CH आ रहा है, फिर उसके ऊपर भी CH3 ट्वाइस है। बच्चों एक चीज ऑब्जर्व करने मिली आपको, क्या बोलो, कि जो पहले हम लोग लिखते हैं वो हमेशा इस साइड में लिखते हैं, राइट ना, और जो लास्ट वाले होते हैं वो हमेशा उस साइड में लिखते हैं। मतलब जो ब्रैकेट वाले टर्म्स होते हैं ना, ब्रैकेट वाले, ये दोनों ब्रैकेट वाले थे तो मैंने इस साइड में लिखे, ये वाले थे तो, और ये साइड वाले ब्रैकेट वाले इस साइड में लिखे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अभी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही होगा अगर भाई वो लोग स्पेसिफाई करते थे। इसकी बात करें तो CH3 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 कितनी बार है? दो बार है, तो CH2 ट्वाइस, नो नीड टू शो दिस बॉन्ड। CH2 कितनी बार? 2 टाइम्स, और यहाँ पे CH3। हो गया बच्चों, इजी था। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो ये तो बहुत ही फेमस कंपाउंड है, CH3 1 2 3 4, चारों एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट और 4 टाइम्स आएगा, यहाँ पे C, ये वाला सेंटर वाला C इधर है। CH3 है 3 बार है कि 4 बार है? 4 बार, तो CH3 4 टाइम्स C हो गया, इजी तो था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये देखो, ये C2H5 या फिर CH3 CH2 कितनी बार है? 4 बार है, और चारों बार बेटा एक ही कार्बन पे जुड़ा है, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे? 4 टाइम्स C। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ? CH3 CH2 कितनी बार? 4 टाइम्स, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, C2H5 4 टाइम्स, और इसको C भी लिख सकते हैं, ये भी राइट ही है बच्चों। इसकी बात करें तो आई थिंक सब लोगों ने इसका आंसर लिख दिया होगा। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे CH3।
ना। अगर लास्ट वाले की बात करें तो यहाँ पे CH3 CH2 है, राइट। फिर ये C के ऊपर, ये राइट हैंड साइड में है CH3 के लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में इस तरीके से होते तो इस साइड में शो करना है, अगर राइट हैंड साइड होंगे तो उस लास्ट में तरीके में शो करना है। तो इस कार्बन को तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो CH3 कितनी बार है, 3 बार है, तो ये यहाँ पे CH3 3 टाइम्स हो जाएगा बच्चों, एकदम इजी। आई थिंक अभी तो सबको क्लियर हो गया होगा, मैं थोड़े से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। अभी आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आईयूपीएसी स्टार्ट करूंगा। ऐसे कंपाउंड्स को इस तरीके भी लिखने आना चाहिए और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में भी लिखना आना चाहिए, जो कि ऑलरेडी आपको आता है, पर फिर भी मैं कम से कम 5 से एग्जांपल्स प्रैक्टिस करके बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay students, so next question is draw structural formula SF, आप लोग पूरा लिखना, structural formula and bond line formula for the following, very important because ये टाइप के क्वेश्चंस तो बहुत बार मैंने देखे हैं, ठीक है। अभी आप इसको सबसे पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करिए, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे, CH3 बच्चों कितनी बार है, 4 बार है, और वो एक ही कार्बन के ऊपर जुड़ा है, तो थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। एक ही कार्बन के ऊपर CH3 कितनी बार है, 4 बार है, सो 1 2 3 4 CH3 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 एंड CH3, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है ना, प्रैक्टिस लगेगा बच्चों। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की अगर बात करें तो 1 2 3 1 2 3, और इस कार्बन के ऊपर 2 बार CH3 है, तो 2 बार CH3 है, तो क्या करेंगे, वी शेप में ऐसे, या फिर अगर आप वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से बच्चों। अगर अभी आराम से ना, ये तो थोड़ा सा बच्चों स्लो वाला टॉपिक है, स्लो जाएंगे उतना अच्छे से क्लियर होगा, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। CH3 कितनी बार है, 2 बार है, किसके ऊपर है, CH के ऊपर, तो सबसे पहले CH ड्रॉ करो तसल्ली से। इस CH के ऊपर CH3 कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार है, तो एक बार CH3 एक बार CH3, चाहो तो ऊपर भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर CH हो गया, फिर इसके आगे क्या है, CH, डबल बॉन्ड तो हो नहीं सकता, सिंगल बॉन्ड ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता तो मैं देखो वैसे मेंशन करके वैसे भी दिया होता था। अभी इस कार्बन के ऊपर CH3 कितनी बार है, 3 बार है, तो एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, इस तरीके से बच्चों। तो ये CH3 कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। अभी अगर इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना पड़े तो 1 2 3 4, ठीक है ना, तो 1 2 3 4, इस सेकेंड वाले कार्बन के ऊपर एक कार्बन है, ये कार्बन हो गया, फिर इसके ऊपर थर्ड पे 2 बार है, तो इसको उल्टा भी बना सकते हैं, या फिर वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। इसकी बात करें तो CH3 के बाद CH2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 1 2 3, ठीक है ना। अभी किसी बच्चे को अगर ये डाउट आया है कि सर CH2 3 टाइम्स था, तो इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं, CH2 CH2 CH2। अभी आप सोचो, आपने कितना बड़ा पाप किया है, सर पाप क्या किया हमने, ये देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड तो बना ही लिए, और 4 और 3 हाइड्रोजन, 7 बॉन्ड बना दिया आपने, तो पाप लगेगा। तो इस तरीके से याद रखना, थोड़ा सा एक हिंट भी है आपको कि अगर कभी गलती कर दिया तो प्रेजेंस ऑफ माइंड तो होगा ना बच्चों, साथ में माइंड तो लेके जाओगे, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, गलती हो गई तो ऐसे कर सकते हो। देखो अभी आप भी देखोगे तो सब में बराबर बैलेंस ही है, CH2 3 बार होने के बाद CH है, फिर डबल बॉन्ड CH, और डेफिनेटली कुछ बॉन्ड नहीं तो CH3 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 3 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इजी पड़ रहा है अपने को, सेकंड के ऊपर डबल बॉन्ड है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड है, हो गया इसी था। चलो उसके बाद में CH3 कितनी बार है, 3 बार है, किसके ऊपर है, CH के ऊपर, तो CH को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खाली CH भी लिखोगे तो चलेगा। इस CH के ऊपर CH3 3 बार है, तो एक बार, 2 बार, 3 बार, तो CH3 CH3 CH3, बराबर है। अभी आप बताइए इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, ऐसे है ना, तो आप ऐसे भी बना सकते हो 1 2 3, कोई ना नहीं है बच्चों, केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल, 1 2 3, बराबर है। तो 1 2 3, और इस सेकंड नंबर पे एक मिथाइल है बच्चों, तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी ने इसको ऐसे बना दिया तो दोनों सेम ही तो है, खाली ऐसे रोटेट कर दिया और कुछ नहीं, दोनों सेम है बच्चों। नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये तो
सबसे इजी एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अभी CH2 कितनी बार है? 3 बार। तो क्या 1 2 3 ऐसे करेंगे? नहीं ना, ऑलरेडी तो 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के। तो CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। गिनो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गिनो 1 2 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। अभी ये साइड से आ जाओ, 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। हो गया, बस खत्म हो गया। एकदम इजी है बच्चों। मैं आपको 4-5 एग्जांपल्स और प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, वो आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों ये डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो, मैं आपको अभी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। 3 से 4 एग्जांपल्स देता हूँ। देखिए फर्स्ट वन CH3 4 times, CH3 3 times C, the whole 4 times C, ठीक है। दूसरा एग्जांपल्स CH3 thrice C C CH3 thrice। थर्ड एग्जांपल CH3 twice CH CH2 3 times CH CH3 2 times। ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। मैंने थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है, मैं खुद बोल रहा हूँ डिफिकल्टी लेवल है, बट एक बात है कि ये अगर आपने सॉल्व कर लिया तो डेफिनेटली आपको फिर बाकी क्वेश्चंस बहुत नहीं बहुत ज्यादा इजी लगेंगे, ठीक है। अटेम्प्ट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। हो गया, चलो देखते हैं फिर। अगर हम लोग बात करें तो इस कार्बन के ऊपर 4 बार कुछ जुड़ा हुआ है। क्या 4 बार जुड़ा हुआ है? ये वाला 4 बार जुड़ा हुआ है। बट ये क्या है? C के ऊपर 3 बार CH3। तो अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो इसके ऊपर 3 बार CH3, 1 2 3 बार CH3। हो गया बच्चों। फिर मैं अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे C, इसके ऊपर भी 3 बार CH3, ऐसा। फिर इस कार्बन की बात करें तो इसके ऊपर भी C और 3 बार CH3, ऐसा। फिर इस कार्बन के ऊपर भी C और 3 बार CH3, 1 2 एंड 3 बार। 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH3 हो जाएगा स्टूडेंट। अगर हम लोग बात करें इसके बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे भी गिनो 5 भी आ रहा है तो 1 2 या फिर इसको और इजी करना है तो ऐसे कर सकते हो, ध्यान से। ये देखो जिगजैग में भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसे भी बनाओगे तो चलेगा, अगर इस टाइप से लिखेंगे तो। देखो ये वाला पार्ट जो है, ये देखो 1 2 3 4, ये वाला पार्ट हो गया। सब जगह पे ये देखो 4 बार, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे भी सेम, ठीक है। आप अगर जिगजैग के फॉर्म में भी बना रहे हो तो राइट ही है। ये वाला सेंटर वाला कार्बन ये रहा, देखो ये वाला, राइट। चलो उसके बाद में दूसरा जो है वो CH3 थ्राइस है C के ऊपर। तो C के ऊपर CH3 3 बार, 1 2 3, और इस कार्बन के ऊपर वापस से CH3 कितनी बार है? 3 बार है। तो ये CH3 थ्राइस हो गया। अगर इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए। इस कार्बन के ऊपर 2 CH3 है, इसके ऊपर भी 2 CH3। कितना नीट एंड क्लीन बन रहा है, राइट। फिर उसके बाद इसका आपने डेफिनेटली ट्राई किया होगा। यहाँ पे CH3 2 बार है, किसके ऊपर है? लेकिन CH के ऊपर है। तो CH के ऊपर CH3 2 बार, करेक्ट। फिर यहाँ पे CH2 कितनी बार है? 3 बार। तो 3 बार CH2 लिखना पड़ेगा।
अगर आप गलती करते हो कि इसके ऊपर ही CH2 1 2 3 4, तो डेफिनेटली कार्बन की वैलेंसी 4 से बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो रॉन्ग है वो, ठीक है। फिर इस कार्बन की बात करें तो इसके ऊपर CH3 कितनी बार है, 3 बार है, तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया, करेक्ट। अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की बात करें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, यू नो 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड के ऊपर एक मिथाइल है, CH3 को सबको पता है मिथाइल बोला जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं सेकंड लास्ट वाले की, तो इसके ऊपर 2 बार मिथाइल है, तो 2 बार मिथाइल को हम लोग वी शेप में लिखेंगे। सो दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये जो फर्स्ट में लिखता हूं बच्चों वो हमेशा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, और दूसरा जो होता है हमेशा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है। सेम इन द केस ऑफ सेकंड एंड थर्ड आल्सो। आई थिंक अभी आपका ये क्लियर हो गया होगा। फिर मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और सॉल्व करवाने के बाद डिग्री ऑफ कार्बन सिखाऊंगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, और भी मैं 2-3 एग्जांपल्स दूंगा अभी प्रैक्टिस के लिए। फिर हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन स्टार्ट करेंगे। तो इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट वन इज ड्रॉ। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर हम लोग डिग्री की बात करते हैं। ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ये राइट ऑफ फॉलोइंग, करेक्ट। नाउ CH3 3 टाइम्स है C के ऊपर, तो अगर CH3 3 टाइम्स C के ऊपर है तो डेफिनेटली यहाँ पे CH3 3 बार लिखना पड़ेगा हमको। उसके बाद में नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है उन्होंने, CH लिखा हुआ है, CH और ब्रैकेट में OH लिखा है, मतलब इसके ऊपर ये OH जुड़ा हुआ है, और फिर बाद में क्या है CH3 है, इस तरीके से ठीक है। तो 4 कार्बन हो गए चेन में, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना देते हैं, 4 कार्बन हो गए। सेकेंड वाले पे 2 बार मिथाइल है, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, ये हो गया आपका V शेप में लिखना है इसको। उसके बाद में इसके ऊपर एक OH जुड़ा हुआ है, बट ये जो H है वो O से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी, CH3 के बाद कौन है, CH है, और इस CH के यहाँ पे ब्रैकेट में Cl लिखा है, तो इसके ऊपर Cl लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे CH है, और इस CH के ऊपर क्या है, OH है, और यहाँ पे CH3 है, राइट ना। कार्बन को छोड़ के जो भी एलिमेंट होगा उसको लिखना पड़ेगा। हाँ, हाइड्रोजन के केस में अगर वो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो नहीं लिखना है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन से 1 2 3 4 एंड 5। सेकंड के ऊपर एक क्लोरीन है, सो वी हैव टू शो क्लोरीन। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। थर्ड के ऊपर कुछ नहीं है, फोर्थ के ऊपर वापस OH है, बट वो H किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, सो वी हैव टू शो इट। इस तरीके से बच्चों लिखने आना चाहिए। मैं आपको कम से कम 8 से 10 और एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए PDF के फॉर्म में दूंगा, जो लेक्चर नंबर 3 के बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। फिर नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद IUPAC नोमेनक्लेचर, very important. Let's start degree of carbon. Now what is the meaning of degree of carbon atom, ठीक है ना। Now the carbon कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उस हिसाब से उसका डिग्री डिसाइड होता है। कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उस हिसाब से उसका डिग्री डिसाइड होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने ये वाला स्ट्रक्चर बना लूं, ठीक है, ये वाला देखना ध्यान से, ये वाला। अब इस स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो ये वाला कार्बन जो है, ये वाला सेंटर वाला, ये वाला देखना ध्यान से, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। सर ये तो बहुत सारे से जुड़ा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टली कितने से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका जो डिग्री होगा हम लोग उसको बोलते हैं कार्बन का डिग्री। सो कार्बन एक्चुअली बच्चों 4 क्लासिफाइड है इनटू 4 टाइप्स, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन। मतलब समझा नहीं सर। कार्बन का क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। प्राइमरी मतलब हम लोग उसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन मतलब कार्बन बॉन्डेड टू नो कार्बन, जो कार्बन किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, और ओनली 1 कार्बन, या तो फिर एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो या फिर किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम। ये हो गया आपका प्राइमरी कार्बन। दूसरा अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री कार्बन। ये केस में कार्बन जो है वो कितने लोगों से जुड़ा होगा, 2 कार्बन से जुड़ा होगा। कितने से, 2 से। सो कार्बन बॉन्डेड टू 2 कार्बन, ऐसे वाले कार्बन को 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन एटम बोलते हैं। थर्ड आता है टर्शरी कार्बन।
3 डिग्री कार्बन, मतलब जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए? 3। सो कार्बन बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स। उसके बाद में लास्ट आता है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी मतलब 4 डिग्री कार्बन। जो कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उसको क्वाटरनरी कार्बन एटम बोलेंगे। सो कार्बन बॉन्डेड टू 4 कार्बन। 5 से तो हो नहीं सकता बिकॉज कार्बन का मैक्सिमम वैलेंसी ही कितना है बच्चों? 4 है। ठीक है, तो अगर आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन में समझो पूछा जाए आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ कार्बन, तो आप बताओ ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? हाइड्रोजन मत देखो, खाली कार्बन देखो, बोलो ये कार्बन इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है सर, ये तो सबसे जुड़ा हुआ नहीं, ये डायरेक्टली कितने से जुड़ा हुआ है? 1 से, तो 1 डिग्री कार्बन। तो कौन सा डिग्री कार्बन? 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? 2 से कि 4 से? 1 2 3 4, तो इसको हम लोग बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। एकदम सिंपल है। ये कार्बन सिर्फ इसी से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा हुआ है, सो 2 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन 1 2 3, ये वाला 1 से, दूसरे से, और ये तीसरा, सो 3 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन सिर्फ इसी से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, और ये भी इसी से जुड़ा है तो 1 डिग्री बच्चों। ठीक है ना? तो इस स्ट्रक्चर के अंदर 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 डिग्री कार्बन हो जाएंगे, गिनो 1 2 3 4 5, 5 1 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2 डिग्री कार्बन देखोगे तो सिर्फ एक ही है। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 3 डिग्री कार्बन की बात करें तो 3 डिग्री कार्बन भी एक ही है, और 4 डिग्री कार्बन की बात करें तो वो भी एक ही है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, राइट ना। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का खुद का कोई डिग्री नहीं होता है, बराबर। हाइड्रोजन का खुद का कोई डिग्री नहीं होता है, जो डिग्री कार्बन का होगा वही उसका हाइड्रोजन का भी होगा। मतलब समझा नहीं? यहाँ पे कार्बन का डिग्री क्या है? 1 डिग्री है, तो इससे जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है वो सबके सब 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है ना? सो हाइड्रोजन हैज नो डिग्री ऑफ इट्स ओन, इसका खुद का कोई डिग्री नहीं है। हाइड्रोजन हैज नो डिग्री ऑफ इट्स ओन, इट takes the degree of it takes the degree of carbon to which it is bonded, carbon to which it is bonded, जिस कार्बन से ये बॉन्डेड है उसका ही वो डिग्री ले लेगा, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो कभी भी आपको हाइड्रोजन 4 डिग्री हो नहीं सकता। हाइड्रोजन 4 डिग्री क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अगर कार्बन 4 उसके ऊपर जुड़ गए तो 5वां तो हो ही नहीं सकता ना, मतलब और एक बॉन्ड तो बन ही नहीं सकता। तो जब तक हाइड्रोजन आएगा नहीं तब तक उसकी डिग्री नहीं होगी। तो याद रखना हाइड्रोजन के केस में 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है, 2 डिग्री हाइड्रोजन होता है, और 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है। 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री के लिए कार्बन को 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे फिर, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं इसके बहुत सारे अभी एग्जांपल्स दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, मैं खुद भी सॉल्व करूंगा, फिर हम लोग इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो एक क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग भी मेरे साथ। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच कार्बन एंड हाइड्रोजन। ना सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसका, इसको बेंजीन मत बोलना, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, राइट। दूसरा साइड होता, डोंट वरी। फोर्थ
ये 6 एग्जांपल्स है। वीडियो को पॉज करिए अच्छे से और आप लोग फिर इसके क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। हो गया? चलो स्टार्ट करें। अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से। ये कार्बन ये भी 2 से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन की बात करें तो ये भी 2 से जुड़ा है। सब कार्बन 2-2 से जुड़े हुए हैं। सो ये सब के सब 2 डिग्री कार्बन है। ये सब के सब 2 डिग्री कार्बन है। करेक्ट? सो 2 डिग्री कार्बन कितने हैं इसमें? 6 है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन भी सिर्फ 2 डिग्री ही होंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का खुद का तो कोई डिग्री होता नहीं है। जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ रहेगा उसका ही उसका डिग्री गिना जाएगा। तो यहाँ पे हर कार्बन के ऊपर 2-2 हाइड्रोजन है। सो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है ना? चलो उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। राइट? सो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 3। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? एक ही है। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 6, 9। राइट? और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? ऑब्वियसली एक ही होगा। राइट ना? इतना तो सबको समझे। तो ये 2 डिग्री ये सॉरी 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है और ये भी 3 डिग्री हाइड्रोजन है, एक ही होगा। राइट? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये 2 डिग्री क्योंकि 2-2 कार्बन से जुड़ा हुआ है हर कार्बन, खाली वो फर्स्ट वाले को छोड़ के। इसकी बात करें तो ये कितना है? बोलो 3 डिग्री है। 4 डिग्री मत बोलना। और ये 1 डिग्री है। क्यों 4 डिग्री नहीं? बिकॉज 1, 2, 3 से जुड़ा है। बॉन्ड्स को मत गिनो। बॉन्ड्स तो बच्चों हो सकता है ना कितना भी, 4 बॉन्ड तो होना ही है। तो सबसे कहा कितने कार्बन से जुड़ा वो देखो। तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा, तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें अगर 1 डिग्री कार्बन की बात करें, 2 डिग्री कार्बन की बात करें और 3 डिग्री कार्बन की बात करें, सो 1 डिग्री कार्बन कितना है? एक ही है। 2 डिग्री कितना है? 5 है। और 3 डिग्री कितना है? 1 है। करेक्ट? अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 3 ही होंगे। ठीक है ना? 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? 10 हो जाएंगे। क्यों? जितने ये मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 1 करना है। ठीक है ना? तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? एक ही हो जाएगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन एक्चुअल में तो यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन का डबल बॉन्ड है। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। क्यों क्यों नहीं है बच्चों बताओ? क्योंकि 1, 2, 3, 4 बॉन्ड अगर इस कार्बन के ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है? इसकी बात करें तो ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और ये 4 डिग्री। अभी आप 1 डिग्री कार्बन 4 डिग्री कार्बन 1 डिग्री हाइड्रोजन 4 डिग्री हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता, वो लिख सकते हो। राइट? ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूं ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 3 डिग्री और बाकी सब 2 डिग्री हो जाएंगे। ये सब कौन से हैं? 2 डिग्री है। ठीक है ना? इनके कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर्स भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इस कंपाउंड की तो ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो ये टाइप के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। ठीक है? तो अभी एक छोटा सा पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे प्रैक्टिस दूंगा। इस लेक्चर के बाद पीडीएफ के फॉर्म में भी दूंगा, तो वो भी आपको सॉल्व करना है। एक 5 से 7 मिनट का छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, देन विल वाइंड अप। फोटो ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स एक छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है, प्लीज याद रखिएगा, ध्यान देना। अल्केन जो है या बेसिकली हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के लिए बात कर रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पे अल्केन्स की बात कर रहे हैं। इनको बच्चों 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। बराबर? 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे हम लोग। एक तो होगा बेटा स्ट्रेट चेन अल्केन्स। ठीक है ना? ये एक्चुअली अल्केन चैप्टर में पढ़ेंगे, बट मुझे यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर से इसकी आईयूपीएससी में जरूरत पड़ेगी हल्की फुल्की, तो मैं आपको यहीं पे बता के रखता हूँ। एक होता है स्ट्रेट चेन अल्केन्स और एक होता है ब्रांच चेन अल्केन्स। एकदम सिंपल सा क्लासिफिकेशन है ब्रांच चेन अल्केन्स। ठीक है ना? स्ट्रेट चेन अल्केन्स आर आल्सो नोन एज नॉर्मल अल्केन्स। इनको आप नॉर्मल अल्केन्स भी बोलते हो। मतलब इसमें कार्बन एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से स्ट्रेट चेन के फॉर्म में जुड़ा होगा। हर एक कार्बन जो है मैक्सिमम उसका डिग्री जो है वो 2 तक जा सकता है। 1 डिग्री और 2 डिग्री के अलावा इसमें कार्बन होंगे नहीं। 3 डिग्री और 4 डिग्री तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं तो यहाँ पे CH3 CH2 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 और CH3 बेटा कितने कार्बन लिख दिए मैंने? 5 कार्बन लिख दिए। तो अगर यहाँ पे 5 कार्बन लिख दिए, हर कार्बन जो है बच्चों ध्यान से देखो, या तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है या फिर
मैक्स टू मैक्स 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें स्ट्रेट चेन अल्केन्स में एमसीक्यू क्वेश्चन 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री कार्बन के अलावा कभी भी कोई कार्बन नहीं होगा, बराबर है। इसमें टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों पेंटेन। सबने बेटा ये तो पढ़ा ही है, एक कार्बन होगा तो मीथेन, 2 कार्बन होगा तो इथेन, 3 होगा तो प्रोपेन, 4 होगा तो ब्यूटेन, बोलो मेरे साथ, 5 होगा तो पेंटेन, 6 होगा तो हेक्सेन, 7 होगा तो बोलो हेप्टेन, 8 होगा तो ऑक्टेन, 9 होगा तो नोनेन, 10 होगा तो डेकेन, 11 होगा तो सर पता नहीं अनडेकेन। क्या लिखेंगे? अनडेकेन, अनडेकेन नहीं अनडेकेन। 12 होगा तो 2 डेकेन, 2 डेकेन। 13 होगा तो ट्राइडेकेन, 14 होगा तो टेट्राडेकेन, 15 होगा तो पेंटाडेकेन, 16 होगा तो हेक्साडेकेन, 17 होगा तो हेप्टाडेकेन, 18 होगा तो ऑक्टाडेकेन, 19 होगा तो नोनाडेकेन और 20 होगा तो इसको आइकोसेन बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलेंगे? आइकोसेन। तो ये याद रखना बच्चों, हम लोग को 12 तक तो सबको याद ही रखना है, उसके आगे याद रहे ना रहे चलेगा, बट 20 वाला याद रखना, खाली 20 वाला आइकोसेन बोलेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस वाले को हम लोग बेटा नाम के आगे छोटा सा प्रीफिक्स लगाएंगे स्मॉल एन। एन का मतलब होता है नॉर्मल। इससे कंफर्म पता चल गया कि ये पांचों के पांचों कार्बन स्ट्रेट चेन के फॉर्म में। तो मैं ये इसको आगे यूपीएससी में बहुत बार यूज करूंगा, एन पेंटेन, एन हेक्सेन। अगर मेरे पास टोटल 20 कार्बन किस फॉर्म में है स्ट्रेट चेन के फॉर्म में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइकोसेन। इसको एन आइकोसेन भी बोल सकते हैं ना। ब्रांच में बच्चों 2 टाइप होते हैं, ब्रांच में 2 होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एक होता है आइसो अल्केन्स और एक होता है नियो अल्केन्स। आइसो अल्केन्स एंड नियो अल्केन्स। अभी ये क्या होता है ध्यान देना। अगर चेन के सेकेंड कार्बन पे एक CH3 आ जाए, मिथाइल आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो बोलेंगे। और अगर चेन के मेन चेन के सेकेंड कार्बन पे 2 बार CH3 आ जाए, 2 टाइम्स 2 बार CH3 आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? नियो बोलेंगे। वापस बोलो, सेकेंड कार्बन पे अगर एक बार CH3 आ जाए, सर नहीं समझ रहे, एग्जांपल दूं, ये देखो CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे इस चेन के देखो 1 2 3 4 कार्बन था, इसके सेकेंड पे देखो एक CH3 है, एक ही CH3 होना चाहिए, तो इसको हम लोग आइसो बोलेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, इसमें टोटल कार्बन कितने बताओ? 5 ही है ना, 1 2 3 4, चेन मत गिनो, चेन के अलावा टोटल कार्बन कितने वो बताओ? 5 है ना, और 5 कार्बन, सेकेंड वाला कार्बन पे एक CH3 है, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसो। और टोटल 5 कार्बन है तो आइसो पेंटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसो पेंटेन बोलेंगे। अगर यही अगर मैं इसके लिए अप्लाई करूं, ध्यान देना, इसके केस में अगर मैं एग्जांपल दूं, तो ये वाला चेन देखो, चेन के सेकेंड नंबर पे ही ये देखो 1 2 2 के ऊपर 2 बार मिथाइल है, सर ये तीसरा भी मिथाइल है, तो मैं तो बोलूंगा चौथा भी मिथाइल है। फिर नहीं ना, ऐसे नहीं गिनना है। चेन ये है, ये चेन सिलेक्ट हो गया, अभी इसके सेकंड नंबर पे 2 बार मिथाइल है कि नहीं है, तो हम इसको बताओ टोटल कितने कार्बन है, पहले वो बताओ। 5 कार्बन है, तो इसको क्या बोलना चाहिए? पेंटेन तो बोलना ही चाहिए, 5 कार्बन है, बट क्या बोलेंगे? एन पेंटेन बोलेंगे, आइसोपेंटेन बोलेंगे कि नियोपेंटेन बोलेंगे? इसको नियो बोलेंगे। तो एकदम सिंपल कंडीशंस मैंने बताई है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग याद रखिएगा, ये छोटा सा टॉपिक है, भले ही इसका रिलेवेंस यहाँ पे नहीं है, बट मुझे आगे वाले लेक्चर्स में चाहिए, इसलिए मैंने सिखा दिया। एन पेंटेन मतलब स्ट्रेट चेन। अगर मैं बोलूंगा एन हेक्सेन बनाना है, तो एन हेक्सेन कैसे बनेंगे बताओ? अभी ये सब डोंकी वर्क नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 चेन के फॉर्म में स्ट्रेट, तो इसको बोलेंगे एन हेक्सेन। इसको क्या बोलेंगे? एन हेक्सेन। अगर मैं आपको बोलूं कि आइसो हेक्सेन का स्ट्रक्चर बना के बताओ, किसका बच्चों? आइसो हेक्सेन का, तो कैसे बनाएंगे बताओ? आइसो हेक्सेन का स्ट्रक्चर बना के बताओ। तो आइसो हेक्सेन का स्ट्रक्चर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। बट आइसो में क्या होना चाहिए? सेकेंड नंबर पे एक बॉन्ड होना चाहिए। तो अभी गिनो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3,
1 2 3 4 5 6, तो इसको हटा दो, क्यों? क्योंकि वहां से तो हटा के इधर डाला आपने। अगर मैं बोलूं टोटल कार्बन 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, तो इसी को आइसोहेक्सेन बोले। अगर मैं आपको बोलूं नियोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बताऊं, तो नियोहेक्सेन में क्या होगा, टोटल 6 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3। तो हम लोग को सबसे पहले पता है कि सेकंड नंबर पे 2 बार मिथाइल होना चाहिए, तो वी शेप आएगा यहाँ पे। ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 हो गया नियोहेक्सेन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ठीक है। तो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ आइसोहेक्सेन एंड नियोहेक्सेन एंड mark carbon atoms as 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, इस तरीके से आपको मार्क करना है, ठीक है ना। तो ये होमवर्क है। इसके अलावा भी मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ के फॉर्म में दूंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर नंबर 3। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद आईयूपीएससी। तो अभी तक जो मैंने सिखाया वापस से सुन लो। अभी तक जो मैंने सिखाया था बच्चों को पूरा बेसिक्स था, हर एक चीज मैंने बता दी है, ये पूरा फाउंडेशन था। ये चीजें बार बार आएंगे और जनरली मैंने देखा ये बताया नहीं जाता है, तो डायरेक्टली स्टार्ट करने से बच्चों आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मेरा भले 2 से 3 लेक्चर गया है, आई डोंट माइंड, बट आपके कंसेप्ट अभी एकदम क्लियर, अभी मैं एकदम फ्रीडम के साथ सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक एक चीज बता दी है बच्चों। तो याद रखना, एन कब बोला जाता है, आइसो कब बोला जाता है और नियो कब बोला जाता है, ये एकदम परफेक्टली अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।